मैं क्या कहती हूँ तुम्हें, अब तुम पूरा दिन आराम करती रहती हो। मेरे साथ ज़रा काम में हाथ बटा लिया करो। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं होंगी तो तुम क्या करोगी। इसीलिए मैं तुम्हें समझाती रहती हूँ कि तुम मेरे साथ काम करती रहा करो। मैंने तो फैसला भी कर लिया है कि अब से मैं तुम्हारी शादी कर देती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं अब से आपके साथ काम में हाथ बटाया करूँगी। लेकिन मम्मा, मैं अभी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है। बेटा, अभी तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम शादी कर लो, वरना बाद में अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, फिर उम्र भी निकल जाती है। ठीक है मम्मा, आप जैसे करोगी मैं उसमें राजी हूँ। आपकी मर्जी, आप जो भी करो। ठीक है बेटा, फिर मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करती हूँ और तुम्हारी शादी कर देती हूँ। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया के घर पर उनके मामा जी रिश्ता लेकर आ जाते हैं और टूनी चिड़िया से कहते हैं, अरे आइए आइए मामा जी, कैसे हैं आप लोग। अरे बेटा मानो, तुम तो बताओ, तुम कैसे हो। चिड़िया आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं सब। बेटा टूनी, मैं तुम्हारे पास एक ज़रूरी काम से आया हूँ। मैं अपने मानो की शादी तुम्हारी बेटी कोमल चिड़िया के साथ करना चाहता हूँ। अरे वाह मामा जी, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात की है। वैसे भी मैं अपनी कोमल चिड़िया के लिए कोई रिश्ता ढूंढ ही रही थी, और आपका बेटा मानो, वो तो कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना संस्कारी भी है। अरे वाह वाह टूनी बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो चलो टूनी बेटी, मैं यहाँ पर रुकने के लिए आया हूँ, और जब कोमल चिड़िया की शादी मेरे मानो चिड़े से हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी कोमल चिड़िया को भी साथ ही ले जाऊंगा। ठीक है मामा जी, बस मैं एक बार अपनी कोमल चिड़िया से बात कर लेती हूँ, फिर हम कोमल चिड़िया और मानो चिड़े की शादी कर देंगे। चलें, आप लोग आराम करें, जब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ भोजन जमा कर लाती हूँ। आप लोग कितनी दूर से सफ़र से आ रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। फिर टूनी चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। कोमल बेटा, तुम यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो। मैं तुम्हें कब से इधर उधर ढूंढ रही हूँ। बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ मम्मा, बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ, क्या बात है। कोमल बेटा, मेरे मामा जी आए हैं, और मेरे मामा जी का एक बेटा मानो चिड़ा भी है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और संस्कारी है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। मामा, अगर आपको मानो चिड़ा अच्छा लगता है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं मानो चिड़े से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह कोमल बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब हम तुम्हारी और मानो चिड़े की जल्दी से शादी भी कर देंगे। चलो तुम यहीं बैठो, जब तक मैं अपने मामा जी के लिए भोजन ले जाती हूँ। मामा जी, मेरी बेटी कोमल चिड़िया आपके बेटे मानो चिड़े से शादी करने के लिए तैयार हो गई है। अब हम जल्दी से इन दोनों की शादी करा देते हैं। ठीक है टूनी बेटी, हम इन दोनों की शादी जल्दी से कर देंगे, लेकिन अभी तो शादी के लिए हमें काफ़ी सारे काम करने पड़ेंगे। जैसे कि सारे पक्षियों को शादी पर दावत के लिए बुलाना होगा, और शादी के लिए काफ़ी सारा भोजन भी जमा करना पड़ेगा। मामा जी, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं सारे पक्षियों को दावत दे आऊँगी। और हाँ, इस जंगल में सारे पक्षी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वो मेरे साथ शादी के लिए भोजन ढूंढवाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। मामा जी, आप लोग ये सब बातें छोड़ें और जल्दी से भोजन खा लें। आप लोग कितने दूर से आए हैं, आप लोगों को भूख भी लग रही होगी। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी कोमल चिड़िया और मानो चिड़े की शादी की दावत सारे पक्षियों को दे रही होती है। तोते भैया, आप मेरी बेटी कोमल चिड़िया की शादी में आइएगा। मैंने उसकी शादी अपने मामा जी के बेटे के साथ तय कर दी है। अरे वाह वाह चिड़िया बहन, हम तो सालों से आपकी बेटी कोमल चिड़िया की शादी का इंतजार कर रहे थे। आखिर वो दिन आ ही गया। हम आपकी बेटी की शादी में जरूर आएंगे। चिड़िया बहन, शादी में भोजन की तो काफी जरूरत पड़ेगी, आप बिल्कुल भी चिंता न करना। हम सारे पक्षी मिलकर आपके साथ भोजन ढूंढवाएंगे। तो ठीक है तोते भैया, कल हम सारे पक्षी एक साथ मिलेंगे
और शादी के लिए भोजन जमा करेंगे। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को शादी की दावत देने के लिए चली जाती है। कौवे भैया, रानी कौवी, मैं आपसे एक बात करने आई हूँ। मैं अपनी कोमल चिड़िया की शादी अपने मामा जी के बेटे के साथ कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी बेटी कोमल चिड़िया की शादी में ज़रूर आना है। और हाँ, कल सुबह सारे पक्षी एक साथ भोजन ढूंढने के लिए जमा होंगे। आप लोग भी कल भोजन ढूंढने के लिए आ जाइएगा। अरे, हमने आज तक अपने लिए कभी भी भोजन जमा नहीं किया और हम इस टूनी चिड़िया की बेटी की शादी के लिए भी भोजन नहीं जमा कर सकते हैं। मैं कोई इस टूनी चिड़िया से बहाना बना देता हूँ। टूनी चिड़िया, हम दोनों को माफ कर दो। कल हम दोनों तुम्हारे साथ दाना नहीं जमा करवा सकते हैं। कल रानी की माँ ने हम दोनों की दावत रखी है, इसीलिए हम दोनों को वहाँ पर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं कौवे भैया, आप माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। हम सारे पक्षी मिलकर भोजन जमा कर लेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, इस टूनी चिड़िया की बात सुनकर तो मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया है। रानी, कब तुम्हारे दिमाग में शैतानी आइडिया नहीं आता है? हर वक्त तो तुम्हारे दिमाग में शैतानी आइडिया भरा ही होता है। अच्छा बताओ, क्या शैतानी आइडिया आया है तुम्हें? कालू, शादी के लिए सारे पक्षी बहुत सारा भोजन जमा करेंगे। अगर हम लोग शादी के दिन वे सारा भोजन चुरा लें तो हमारे मजे आ सकते हैं। रानी, ये क्या कह रही हो? अगर हमने शादी के दिन वे सारा भोजन चोरी कर लिया तो इस तरह उस बेचारी टूनी चिड़िया की तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। अरे मेरे भोले कालू, मैं यही तो चाहती हूँ कि उस टूनी चिड़िया की मैं इज्जत खाक में मिला दूँ। वो हर जगह अपने आप को बड़ा बनाती है। अब देखो, शादी के दिन मैं उसको कैसे नीचा दिखाती हूँ। देख लो रानी, बाद में पकड़े जाने के बाद मुझे मत कहना कि इसमें सारा कसूर मेरा है। अरे कालू, नहीं कहूँगी तुम्हें कुछ। बस जैसे मैं तुम्हें कहती जा रही हूँ वैसे ही करते जाना और फिर हम सारा भोजन उस दिन चुरा लेंगे। फिर रानी कौवी अपना आइडिया उस कालू कौवे को बताने लगती है। अगले दिन सारे पक्षी बहुत ही मेहनत कर शादी के लिए भोजन ढूंढने लगते हैं और आखिर शाम होने तक वे सारे पक्षी काफी सारा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। अरे वाह टूनी बेटा, ये तुम्हारे जंगल के सारे पक्षी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। देखो, एक दिन में इन सारे पक्षियों ने शादी के लिए कितना सारा भोजन इकट्ठा कर लिया है। मामा जी, अब शादी के लिए सारे इंतजामात हो चुके हैं। अब हम कोमल चिड़िया और मानो चिड़िया की शादी कल कर देंगे। चलो सारे पक्षियों, अब तुम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे। अब तुम लोग अपने घोंसले में जाकर आराम कर लो और कल मेरी बेटी कोमल चिड़िया की शादी में आ जाना। फिर सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाकर आराम करने लगते हैं। फिर अगले दिन का सूरज निकल जाता है। सारे पक्षी शादी में आ जाते हैं और उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा धूम धड़क्का हो रहा होता है। सारे पक्षी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ देर में उस कोमल चिड़िया की शादी मानो चिड़े के साथ हो जाती है। कोमल चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे चिड़िया बहन, मैं ज़रा अपने घोंसले में अंडों को देखकर आता हूँ, जब तक आप लोग मज़ा करो। ठीक है तोते भैया, पर जल्दी आ जाइएगा, अब बस भोजन लगने ही वाला है। इतना कहकर वे तोता अपने घोंसले में चला जाता है। कालू, अब भोजन लगने ही वाला है। भोजन लगे इससे पहले हमें सारा भोजन चुरा लेना चाहिए। चलो, जैसे मैंने तुम्हें कहा था वैसे जाकर करो। फिर कालू कौवा प्लान के मुताबिक सारे पक्षियों के पास आता है और वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करने लगता है। अरे देखो देखो, इस कालू कौवे को क्या हो रहा है? ये ऐसे जमीन पर क्यों लेट गया है? अरे कौवे भैया, आपको क्या हो रहा है? अभी तो आप एकदम ठीक थे। अरे ये कालू कौवे को क्या हो रहा है? कोई तो देखे आके। सारे पक्षी उस कालू कौवे को देखने लगते हैं।
तो इतने में वे रानी कौवी वे सारा भोजन लेकर वहां से भाग जाती है। जब रानी कौवी वे भोजन चोरी कर कर वहां से जा रही होती है तो वे तोता उसको देख लेता है। अरे अरे, ये रानी कौवी ये सारा भोजन लेकर कहाँ पर जा रही है? चलो चिड़िया बहन के पास जाता हूँ और उनसे ही पूछता हूँ। और चिड़िया बहन, मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहां से भाग जाता है। चिड़िया बहन, मैंने अभी देखा कि वह रानी कौवी सारा भोजन लेकर अपने घोंसले की तरफ जा रही थी। क्या वह भोजन आपने रानी कौवी को दे दिया है? अरे नहीं नहीं तोते भैया, मैंने तो उस रानी कौवी को कोई भोजन नहीं दिया है। अब समझ में आया कि वे कालू कौवा नाटक कर रहा था और पीछे से रानी कौवी वे सारा भोजन चुरा कर भाग गई। अरे रानी कौवी, तुम लोग कभी भी नहीं सुधरोगे। तुम लोगों ने इस बार भी शादी में सारा भोजन चोरी कर लिया। चलो सारे पक्षियों, हम लोग ये भोजन लेकर वापस चलते हैं। और हाँ, अब से तुम लोगों की यही सजा है कि तुम लोग ये शादी का भोजन नहीं खाओगे और भूखे ही रहोगे। फिर सारे पक्षी वे भोजन लेकर वहां से चले जाते हैं और कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और उस दिन भूखे ही रहते हैं।